सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं पर वह इंग्लिश वर्कबुक क्लास 6 एंड 7 में से वर्कशीट 68, 69 एंड 70। तो प्यारे बच्चे, 68 गुणसूत्र चित्र का वर्कशीट का सॉल्यूशन आज अपन देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है और अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। बच्चा, लाइक नहीं करते हो आप तो वीडियो को लाइक करना है अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो आइए बच्चे, सबसे पहले वर्कशीट 68 का सॉल्यूशन आप अपन देखने वाले हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, रीड द गिवन पैराग्राफ ऑन ए फेयर, है ना, फेयर का मतलब मेला होता है, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि मेले पर दिए गए अनुच्छेद को पढ़ना है। यहाँ पर एक नीचे अनुच्छेद दे रखा है, उसको आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है ना। यानी कि मेले पर दिए गए अनुच्छेद को पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। ओके, तो आइए अपन पढ़ते हैं इसको। देखो, यस्टरडे, है ना, यानी कि कल। येस्टरडे देर वॉज ए फेयर इन चित्तौड़, यानी कि कल चित्तौड़ में मेला था। क्या था? मेला, है ना। पीपल केम फ्रॉम योर अवे प्लेसेस, है ना, यानी कि दूर दूर से लोग आए। किस में आए थे? मेले के अंदर। देर वर मनी शॉप्स एंड स्टॉल्स, यानी कि वहाँ कई दुकानें और स्टॉल थे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर पीपल वर बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स, यानी कि लोग चीज़ें खरीद और बेच रहे थे, है ना बच्चा। फिर देखो यहाँ पर देयर वर शॉप्स सेलिंग स्वीट्स, यानी कि वहाँ मिठाइयाँ, कपड़े और खिलौने बेचने वाले, यानी कि क्लोथ्स एंड टॉयज। टॉयज का मतलब खिलौने, क्लोथ्स का मतलब कपड़े होते हैं, ठीक है, और स्वीट्स का मतलब मिठाइयाँ। ओके, तो वहाँ मिठाइयाँ, कपड़े और खिलौने बेचने वाली दुकानें थी। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर चिल्ड्रन बोट टॉयज फ्रॉम दी शॉप्स, है ना, यानी कि बच्चों ने दुकानों से खिलौने खरीदे। टॉयज का मतलब खिलौने, है ना, खिलौने खरीदे। फिर देखो यहाँ पर दे आल्सो वेंट फॉर ए राइड ऑन द मेरी गो राउंड, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, खिलौने खरीदे यहाँ पर बच्चों ने दुकानों पर, है ना। तो, देखो यहाँ पर दी शॉप्स, तो देखो दी आल्सो वेंट फॉर ए राइड ऑन द मेरी गो राउंड, यानी कि वे मेरी गो राउंड की सवारी के लिए भी गए। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर सम चिल्ड्रंस, यानी कि कुछ बच्चे, ठीक है, वेंट ऑन द गियंट व्हील, यानी कि कुछ बच्चे जो हैं विशाल पहिए पर चले गए। ठीक है, विशाल जो पहिया होता है उस पर चले गए। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर दे शॉटेड विथ जॉय एज द व्हील स्टार्टेड, यानी कि जैसे ही पहिया चला वे खुशी से चिल्लाने लगे, यानी कि देर वर्क स्टार्टेड, है ना, तो खुशी से क्या करने लगे? चिल्लाने लगे। फिर देखो यहाँ पर देर वर कैमल राइड्स, यानी कि वहाँ ऊँट की सवारी होती थी। पीपल हैड ए गुड टाइम, है ना, तो पीपल हैड ए गुड टाइम एंड दे वेंट बैक होम आफ्टर सनसेट, यानी कि लोगों ने अच्छा समय बिताया वहाँ पर, है ना, और सूर्यास्त के बाद वे घर वापस चले गए। ठीक है, तो वेंट बैक एंड दे वेंट बैक होम आफ्टर सनसेट, है ना, तो सूर्यास्त के बाद जो है वह घर वापस चले गए। तो बच्चे, आप किस किस मेले के अंदर गए हो तो कमेंट करके आप जरूर बताओगे। मेले को किस प्रकार से आपने देखा, क्या क्या आपने खरीदा है वहाँ पर, है ना, ऐसी चीज़ें आपने की होगी वहाँ पर मेले के अंदर, जो आपने मेला देखा है उसमें की होगी। ठीक है, अब आइए अपन क्वेश्चंस करेंगे। देखो बच्चे, क्वेश्चंस करेंगे अपन। देखो भैया, वेयर वॉज द फेयर हेल्ड, यानी कि मेला जो है कहाँ आयोजित किया गया था, ऐसा अपन से पूछा है। वेयर वॉज द फेयर हेल्ड, यानी कि मेला जो है कहाँ आयोजित किया गया था, तो द फेयर वॉज हेल्ड इन चित्तौड़, यानी कि मेला चित्तौड़ के अंदर आयोजित किया गया था। ठीक है, फिर देखो व्हाट वर द डिफरेंट शॉप्स एट द फेयर, यानी कि मेले में कौन कौन सी दुकानें थी मेरे लाडले, कौन कौन सी दुकानें यहाँ पर आ जाएगी। क्लोथ्स यानी कि कपड़ों की दुकान, स्वीट्स यानी मिठाइयों की दुकान, टॉयज का मतलब खिलौनों की दुकान यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर व्हाट विल यू डू इफ यू गो टू ए फेयर, है ना, यदि आप मेले में जाएंगे तो क्या करेंगे, बताओ भी क्या करेंगे। आई विल डू ए शॉपिंग एंड एंजॉइंग राइड्स, है ना, मैं खरीदारी करूंगा और यात्राओं का आनंद लूंगा। आई विल डू ए शॉपिंग, मैं खरीदारी करूंगा, एंड इंजॉइंग राइड्स, यानी कि यात्राओं का आनंद भी लूंगा। ठीक है बच्चे, आप क्या क्या करते हैं आप भी कमेंट करके बताओगे मुझे, है ना। फिर देखो ये आपका डन होता है। अगला देखेंगे अपन 69। आइए बच्चे, वाक्य 69 अपन सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर, है ना, सीक्वेंस यहाँ पर लिखा हुआ है
कि सीक्वेंस दिस पिक्चर्स एंड राइट ए डिस्क्रिप्शन अबाउट देम टू कंप्लीट द स्टोरी, यानी कि कहानी को पूरा करने के लिए इन चित्रों को अनुक्रमित करना है और उनके बारे में विवरण आपको लिखना है। यहाँ पर चित्र जो है इनको अनुक्रमित करेंगे अपन क्रम से, फर्स्ट नंबर पे कौन सा चित्र आएगा, सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, थर्ड पे कौन आएगा और फोर्थ पे कौन आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पे आपका ये वाला आएगा, है ना, यानी कि देखो यहाँ पर फादर एंड डॉटर, है ना, पिता और पुत्री, है ना, फाउंड ए ब्रोकन स्विंग, स्विंग का मतलब होता है झूला। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि पिता और पुत्री को एक टूटा हुआ झूला मिला। क्या मिला? टूटा हुआ झूला यहाँ पर मिला है। ये देखो यहाँ पर टूटा हुआ झूला आपको नजर आ रहा होगा। फिर इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, देखो फिर इन्होंने क्या था, दे टाई द रोप एंड प्रिपेयर द स्विंग, यानी कि वे रस्सी बांधते हैं और झूला तैयार करते हैं। फिर देखो यहाँ पर झूला ये तैयार करते हैं, फिर इन्होंने क्या किया, फिर झूला जो है तैयार हो जाता है ना, द स्विंग इज रेडी एंड दे आर हैप्पी, तो झूला तैयार है और वे खुश है। फिर लास्ट में क्या आएगा मेरे बच्चे, लास्ट में आएगा देखो यहाँ पर ये वाला, द डॉटर इज हैप्पी टू स्विंग, यानी कि बेटी झूला झूलकर खुश है ना, दे डॉटर इज हैप्पी टू स्विंग, यानी कि बच्ची जो है, बेटी जो है झूला झूलकर खुश है। ओके, देखो यहाँ पर झूला झूल रही है और खुशी से मजे से। ठीक है, आप भी झूले, आपने भी झूला झूला होगा मेरे लाडले। फिर देखो यहाँ पर ये आपका डन होता है बच्चे, एक वर्कशीट अपन का 70 यहाँ पर आता है। देखो 70 अपन सोल्व करेंगे। ओके, देखो बच्चे, राइट द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन, प्रोनाउन इन द ब्लैंक्स, यानी कि देखिए स्थानों में उचित सर्वनाम लिखिए। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। ठीक है, तो आपको सर्वनाम लिखना है। ओके, फिर देखो यहाँ पर देखो, ही एंजॉयड द पार्टी हिमसेल्फ, यहाँ पर हिमसेल्फ लिखेंगे क्योंकि उन्होंने खुद पार्टी का आनंद लिया है ना, तो हिमसेल्फ यानी कि खुद ने जो है पार्टी का आनंद लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा ही एंजॉयड द पार्टी हिमसेल्फ, उन्होंने खुद पार्टी का आनंद लिया। फिर देखो यहाँ पर लक्ष्मी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर, यानी कि लक्ष्मी ने खुद को आईने में देखा है ना, तो यहाँ पर भी हरसेल्फ आएगा। फिर देखो यहाँ पर हर सेल्फ अपन करेंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर डिड यू मेक दिस योर सेल्फ, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब यह है, क्या आपने इसे स्वयं बनाया है। ठीक है, क्या आपने इसे स्वयं बनाया है, तो योर सेल्फ आएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर द डॉग रन इटसेल्फ इनटू द फेंस, यानी कि कुत्ता अपने आप बाड़े में भाग गया। ओके, तो यहाँ पर इटसेल्फ आएगा। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन है मेरे बच्चा, सेकंड क्वेश्चन अपन करेंगे। देखो यहाँ पर, देखो भाई यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड्स, यानी कि क्या आपने स्वयं सॉरी रिक्त स्थानों को सही शब्दों से भरिए। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, यानी कि रिक्त स्थानों को सही शब्दों से भरिए। फिर देखो अपन यहाँ पर करेंगे सी स्कोर्ड द 2 गोल्स ऑल बाय, यानी कि क्या आपने मतलब कि उसने अकेले ही 2 गोल किए, तो यहाँ पर हर सेल्फ आएगा ना, सी स्कोर्ड द 2 गोल्स ऑल बाय हर सेल्फ, यानी कि उसने अकेले ही 2 गोल किए। फिर देखो यहाँ पर हैव यू मेड द कार्ड, यानी कि योर सेल्फ, है ना, आस्क्ड द मदर, यानी कि वह स्वयं क्या आपने स्वयं कार्ड बनाया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपने स्वयं कार्ड बनाया है, किससे पूछा, आस्क्ड द मदर, यानी कि माँ से पूछा, तो यहाँ पर आप लिखोगे योर सेल्फ, है ना, यहाँ पर आप लिखोगे योर सेल्फ। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर है देखो बच्चा, ही चूज दिस सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर हिमसेल्फ करेंगे अपन, ही हिमसेल्फ चूज दिस सब्जेक्ट, यानी कि वह स्वयं विषय को चुनता है। ओके, ही चूज दिस सब्जेक्ट, यानी कि हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ, यहाँ पर हिमसेल्फ आप लिखोगे ही हिमसेल्फ चूज दिस सब्जेक्ट, वह स्वयं विषय का चयन करता है। ओके बच्चा, अब देखो अगला है यहाँ पर डी वाला। देखो डी वाला अपन करेंगे दी बॉयज, मतलब कि दी बॉयज थेमसेल्व्स, है ना, चूज द स्कूल्स, यानी कि लड़के स्वयं स्कूल चुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप थम सेल्स लिखेंगे, देम सेल्स आप लिखेंगे। फिर देखो यहाँ पर आई माई सेल्फ प्लेनेट प्लांटेड होगा यहाँ पर, है ना, प्लांटेड ऑल दिस प्लांट्स, है ना, यानी कि यह सभी पौधे मैंने स्वयं लगाया है ना, ये सभी जो पौधे हैं मैंने स्वयं लगाए हैं। तो आई माई सेल्फ प्लांटेड ऑफ दिस प्लांट्स, ठीक है, तो मैंने सभी पौधे जो है मैंने स्वयं लगाए हैं। ओके बच्चा, तो ये आपका डन होता है। ओके, तो इसका आगे जो है मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट अगली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके बच्चा। और वीडियो कैसा लगा है लाइक करना है और कमेंट करके आपको बताना है वीडियो आपको जो है कैसा लगा है। लाइक आप नहीं करते हैं तो लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। ओके बच्चे,
तो मिलने वाले हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और खुश रहिए। ओके।